आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बीना। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को आज अम्बेडकर जयंती पर सत सत नमन करती हूं और देशवासियों को बधाई देती हूं कि आज अम्बेडकर जयंती पर हमारे चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को अम्बेडकर जयंती पर सत सत नमन करना चाहती हूँ। आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद पल्ला में, जहाँ की अखिल भारतीय समता पार्टी के अध्यक्ष से हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं हम अध्यक्ष जी से। बताइए सर, क्या प्रोग्राम रखे थे? आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हमारे इस प्रोग्राम में उनकी जीवनी पर प्रकाश डाले हैं। मास्टर NK सिंह जी मुख्य वक्ता थे। तो क्या क्या आज प्रोग्राम रखे और अब आपका पार्टी संगठन में क्या क्या विचार हुआ? हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी अमर शहीदों के विचारों, बलिदानों, उनको सपनों से प्रेरित होकर के बनी है और हमारी पार्टी की सरकार बनने पे भारत के संविधान को बिना भेदभाव पूरे देश में लागू किया जाएगा। अमर शहीदों के सपनों को पूरे देश में लागू किया जाएगा। उनके और लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने का कार्यक्रम है। आपकी पार्टी क्या क्या करेगी? योजनाएं क्या क्या है आप? हमारी पार्टी की सरकार सबकी नौकरी सरकारी, नर हो या नारी, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो, पढ़ने की करो तैयारी। मुफ्त पढ़ाने की है सरकार की जिम्मेदारी। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार सबका होगा मौलिक अधिकार। जच्चा बच्चा की सुरक्षा, 2 बरस तक सरकारी खर्चा। नारी सुरक्षा, बुजुर्गों का सम्मान, सीनियर को 5,000 रुपया पूरे देश में पेंशन एक समान और 60 बरस बाद सभी लोगों को हवाई यात्रा देश में एक बार मुफ्त। किसानों को पूरे देश में एक समान खाद, बिजली का मुफ्त किया जाएगा और कृषि में जितने भी संसाधन हैं हर गांव में कृषि संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। किसान के उपज का लागत का MSP गारंटी का कानून बनाया जाएगा। उनके उपज का, उनके फसल का रख रखाव की व्यवस्था की जाएगी। उनके उपज को व्यापार मंडल का व्यवस्था किया जाएगा। हर गांव के अंदर इमरजेंसी सेवा समेत 10 बेड का हॉस्पिटल का व्यवस्था किया जाएगा। हर गांव के अंदर 12वीं के अंदर राजकीय बोर्ड और CBSE बोर्ड का स्कूल 3 वर्ष में प्राइवेट स्कूलों, अस्पतालों से बेहतर सुविधा के साथ संचालित किया जाएगा। आपका पार्टी का घोषणा है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, कैसे देंगे? हमारी पार्टी का जो सबकी नौकरी सरकारी, नर हो या नारी की व्यवस्था करने की जो बात है, हमारी पार्टी ने प्लान पहले बनाया है कि सबकी नौकरी सरकारी संभव कैसे होगा। हमारी पार्टी के कार्यक्रम में सब कुछ खुलासा करके लिख दिया गया है। अगर उसको ईमानदारी से पढ़ करके मनन किया जाएगा तो अपने आप सबको ईमानदारी से समझ में आ जाएगा और जिसको समझ में नहीं आएगा समय आने पर उसको समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आज पावर में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके नाम का देश और दुनिया में डंका बज रहा है। विश्व गुरु कहला रहे हैं। सबसे समझदार, सबसे ईमानदार मोदी जी और केजरीवाल बन रहे हैं। हमारी पार्टी उनके सामने सवाल रख रही है कि अब तक पावर में रह करके आपने क्या किया, उसका कोई हिसाब नहीं मांग रही है। लेकिन अब तक जितना कार्यकलाप का बच गया है, 2 बरस 2.5 बरस, क्या सबकी नौकरी सरकारी कर सकते हैं? हाँ तो करो, ना तो हटो। हमारी पार्टी 3 बरस में बेरोजगारी खत्म करने के लिए विकल्प तैयार कर रखा है। आपका किस पार्टियों से टक्कर है? हमारी पार्टी टक्कर के नाम पे किसी से टक्कर नहीं है। लोगों की जरूरतों पूरा करने का एक लक्ष्य है। जो पावर में है वो पहले करे और ना कर सकते हैं तो हटें। हमारी पार्टी पावर में आएगी तो कर देगी। आपका जो पार्टी है, आपने घोषणा जो किए हैं कि सबको सरकारी नौकरी देंगे, सबका बेरोजगारी दूर करेंगे, तो कैसे करेंगे? इस पे थोड़ा सा आप अपना स्पष्ट कीजिए। हमारे देश में
लोगों की मेहनत की कमाई से इतना उत्पादन हुआ है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को हम खाना खिला सकते हैं। तो हमारे देश में इतना संपन्न है, हमारा देश इतना जरूरत पूर्ति करने की व्यवस्था है। हम प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश का ऐसा भंडार है कि जो पूरी दुनिया को खिला सकता है। हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि जो देश की संपदा है उससे देश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार की पूर्ति किया जाए। हमारी पार्टी जो समझ रही है कि हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सरकार आने पे वो सब व्यवस्था किया जा सकता है, जो सबको नौकरी मिल सकता है, सबको शिक्षा मिल सकता है, सबका स्वास्थ्य का इलाज हो सकता है, सबका आवास हो सकता है। यदि आपको जन समर्थन मिलता है तो किस पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं? हमारी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और इलेक्शन जीतेगी, सरकार बनाएगी। आज जो देश में राजनीतिक वातावरण है कि देश में ए ग्रुप और बी ग्रुप दिखाई दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ए ग्रुप के नेता बन रहे हैं और बी ग्रुप का नेता अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जितना भी विपक्ष है इनका आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। हर आदमी, हर नेता अपने आप को प्रधानमंत्री पेश कर रहा है। हमारी पार्टी का मानना है कि अगर सही व्यवस्था करना है, सही सिस्टम को लागू करना है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है, तो सब लोग एकजुट होकर के अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के नेतृत्व में आइए, अगला 2024 का इलेक्शन जीतिए, सरकार बनाइए, लोगों को ज़रूरतों को पूरा कीजिए। आप अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के महासचिव हैं, आप क्या बोलेंगे इस पे, क्या विचार देंगे? देश के लिए क्या संदेश देंगे? आज अंबेडकर जयंती है। आज अंबेडकर जयंती, भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान के तहत हमारे कर्तव्य और अधिकारों को लिखा, लेकिन आज के परिवेश में हमसे कर्तव्य तो मांगे जाते हैं लेकिन हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारे अधिकारों को निष्पक्ष हमको मिल नहीं रहा है। हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं मिल रहा है, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। और एक तरफ ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ ये बलात्कार और उन पर अत्याचारों की झड़ी लगी हुई है। इनके विधायक भी रेप में सम्मिलित होते हैं। हाथरस जैसे कांड में बेटियों को बिना माँ बाप को सूरत दिखाए जला दिया जाता है और ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन तमाम चीज़ों को विरोध में और संविधान को ईमानदारी से लागू कराने के लिए हमारी पार्टी अग्रसर है। आज हम देश की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार हम संविधान में दिए हुए अधिकार और कर्तव्य समानता से लागू करें। सबके लिए जो भी कानून हो समान। आप नया क्या करेंगे देशवासियों के लिए? देशवासियों के लिए नया, हमारी तरफ से नया यही है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, सबसे प्रायोरिटी हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने की है। शिक्षा का आज भगवाकरण होता जा रहा है। पुराने अमर शहीदों के इतिहास को खत्म किया जा रहा है, उसको हमें पुनः जीवित करना है। और ये जो एक पक्षीय शिक्षा में जो शिक्षा नीति लागू की जा रही है इसको हमें समाप्त करना है। अपना परिचय दीजिए। मैं अखिल भारतीय मानवतावाद पार्टी का कार्यकारी का उपाध्यक्ष हूँ। मैं देखो जी, हम लोग अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी जो गठन किए हैं, हमारा उद्देश्य है हर गरीब के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए। आज गरीबों को तरह तरह से शोषण किया जा रहा है। कंपनी में जाओ, ग्रेड नहीं, पैसा नहीं मिलता, तरह तरह से सताए जाते हैं, शिक्षा के माध्यम से उनको वंचित रखा जाता है। तो हमारी जो पार्टी है कि शिक्षा, हम सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, फिर जो नौकरी होगी हर किसी की नौकरी, और सरकारी नौकरी के तौर पर सरकारी होगी, सरकारी नौकरी देंगे ताकि हर किसी का
चेहरे मुस्काए, सबको सम्मान, ये अधिकार हो कि हाँ हमें हक मिल रहा है।